और अब देखिए ऑपरेशन महादेव यासिर मूसा ढेर। यासिर यानी कि ये शख्स और मूसा यानी ये लाल घेरे में जो कि मोस्ट वांटेड आतंकी था, जिसको भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। लेकिन एक गजब संयोग ये देखने को मिला आज कि एक तरफ सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हुई तो जम्मू कश्मीर से पहलगाम के गुनहगारों के अंत की खबर सामने आई। बैसरन घाटी में जिन 26 बेगुनाहों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था, आज उन्हीं आतंकियों का खात्मा सेना ने चुन चुन कर घाटी के भीतर ही किया। आखिरकार 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के 96 दिनों बाद ऑपरेशन महादेव के माध्यम से सेना ने पहाड़ियों पर छिप कर बैठे हाइड आउट का सहारा लेकर छिपे 3 आतंकियों का सफाया कर दिया, जिनमें से 2 यानी यासिर और मूसा। ये यासिर और वो मूसा, ये 2 जो कि टीआरएफ से जुड़े थे, जिन्होंने पहलगाम में बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाया था। देखिए ऑपरेशन महादेव यासिर मूसा ढेर। एक तरफ संसद में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ सेना जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चला रही थी। ऑपरेशन में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर में सेना को इनपुट मिला था कि श्रीनगर के लिडवास इलाके के दाची गांव में संदिग्ध आतंकी छिपे हैं। खबर मिलते ही सेना ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया। अंदेशा जताया गया कि इन आतंकियों का पहलगाम हमले से संबंध हो सकता है, इसलिए सेना की कई टुकड़ियों ने हरवान के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह करीब 11 बजे सेना की टुकड़ियों को इलाके में 3 आतंकियों का पता चला, जिसके बाद उन्हें घेर लिया गया। सेना के जवानों से खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें 2 आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। सेना के जवानों ने गोलियों से आतंकी छलनी कर दिया। दाजीगाम नेशनल पार्क के पास आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था। सेना ने आतंकियों के पास से अमेरिकी की M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड बरामद किए। कई दिनों का राशन भी मिला, संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया। As per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. जानकारी के मुताबिक मारे गए 3 आतंकी टीआरएफ से जुड़े हुए। मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली गई। 3 पाकिस्तानी आतंकी। इनके नाम अबू हमजा उर्फ हैरिस, यासिर और सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा। दाचीगाम श्रीनगर की इन पहाड़ियों में मारे गए इन 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पास से यूएस मेड M4 कार्बाइन राइफल के साथ AK-47 राइफल, ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन और दूसरे दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे अब माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की गुत्थी पूरी सुलझ जाएगी और किस प्रकार से पहलगाम के बाइसरन में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था और उस समय आतंकी किन आतंक के आकाओं के साथ संपर्क में थे, ये सारी जानकारी अब यहां पर फोर्सेस के हाथ लगेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए। 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए। इसमें 3 आतंकियों के नाम आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। मूसा और अली पाकिस्तानी आतंकी, इन पर 20-20 लाख का इनाम। जानकारी के मुताबिक आतंकी हाशिम मूसा पहलगाम हमले के अलावा 2024 में हुए 3 आतंकी हमलों में शामिल था। सुरक्षा बलों को उसकी तलाश तभी से थी। आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का पूर्व कमांडो था। पाकिस्तानी सेना ने उसे बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद वो लश्कर तैयबा में शामिल हुआ। मूसा बडगाम जिले में एक्टिव था। वो खुफिया ऑपरेशंस में माहिर था। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को बचाने के लिए यूएनएससी में सारी हदें पार कर दी थी। पाकिस्तान के जिद के बाद टीआरएफ का नाम हमले की निंदा वाले यूएनएससी के बयान से हटा भी दिया गया था, लेकिन
भारत की कूटनीतिक जीत देखिए, कूटनीतिक सफलता का नतीजा रहा कि अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन क्या बला है ये टीआरएफ, आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए कब एक्टिव हुआ, किस प्रकार आतंकी वारदातों को इसने घाटी में अंजाम दिया, एक एक करके सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में। 2019 में बना आतंकी संगठन टीआरएफ यह अहम हो जाता है। लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन लश्कर पर बैन लगने के बाद नए सिरे से नए रूप में सामने आया और इसका नाम था टीआरएफ। इसके अलावा देखिए इसके बारे में जो जानकारियां हैं, जम्मू कश्मीर के इलाकों में टीआरएफ लगातार एक्टिव रहा है। अगर घटनाओं की बात करें, आतंकी वारदातें जिसको ये अंजाम देता रहा है, तो एक एक करके कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। भारत में घटनाओं को अंजाम देना ही असल मकसद है टीआरएफ का। आपको दिखाते हैं कब कब। 23 में देखिए भारत ने आतंकी संगठन घोषित किया टीआरएफ को। इसके अलावा अनुच्छेद 370 अहम हो जाता है, क्योंकि गृह मंत्रालय यही कहता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो इसकी एक्टिविटी थी